में काम आएगी भाई। टेस्ट सीरीज तो एयरफोर्स के लिए है, लेकिन ये ना माने कि ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए रहेगी। जो बच्चे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को भाई कर सकते हैं, इसमें कोई उनको हानि नहीं है, ना उसका टाइम वेस्ट होगा। आराम से टेस्ट सीरीज करें। टाइम वही है जो बता रखा है ना, सेम टाइम पे होती है भाई। टेस्ट सीरीज होती है सेम टाइम सेम जगह, ठीक है। तो टाइमिंग सबको पता है, 2:30 बजे का टाइम है, जगह भी यही है। चलो एक टेस्ट सीरीज करते हैं। जो आज की टेस्ट सीरीज रहेगी ये नाम रहेगी भाई पुरस्कारों के। क्लास का टाइम टेबल बता दिया भाई, 2:30 बजे का है। टेस्ट सीरीज करेंगे, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है प्रमुख अवार्ड्स जो होते हैं, चाहे हाल फिलहाल में किसी को अवार्ड मिले हैं, कौन सा अवार्ड किस फील्ड का होता है, टॉपिक ये रहेगा। जो आज की टेस्ट सीरीज है वो अवार्ड्स के नाम है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है ये, एग्जाम चाहे कोई भी हो। देखो अभी टेस्ट से सीरीज करते आरंभ। अच्छा क्वेश्चन रहेगा, पहला ही बढ़िया प्रश्न आ जाएगा। पहला प्रश्न है भाई, ओके पहला प्रश्न देख लेंगे जल्दी। अल्फ्रेड नोबेल की अक्षय निधि, अल्फ्रेड नोबेल की अक्षय निधि से कौन सा नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता? कौन सा पुरस्कार नहीं मिलता, प्रश्न ये बताना है। अल्फ्रेड नोबेल की अक्षय निधि जो बनी थी उसमें से कौन सा पुरस्कार नहीं देते, प्रश्न ये है। इसका देख लेंगे आंसर क्या आएगा। अल्फ्रेड निधि क्या नाम है, अल्फ्रेड नोबेल की जो अक्षय निधि थी, यानी नोबेल के जितने भी उनके एक्सपेरिमेंट थे, जो उनकी डिस्कवरी थी, जो उनके इन्वेंशन थे, रचनाएं मिला के उन्होंने अपने जीवन भर में जो कुछ भी कमाया था उसकी एक निधि बनाई गई थी, फंड बनाया गया था। उसमें से 5 पुरस्कार तो मिलते हैं। एक पुरस्कार है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पुरस्कार उस अक्षय निधि से नहीं मिलता, क्योंकि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बाद में हुई थी। हाँ ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अभी टेस्ट पे आ जाए, लास्ट में अपना स्कोर भी काउंट करेंगे। एक क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट में अपना स्कोर काउंट कर लें साथ साथ में। तो अर्थशास्त्र जो है ये उस समय नहीं था, इसकी शुरुआत बाद में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल भाई पहली बार कब दिया गया? पहली बार कब दिया गया, प्रश्न ये है। इकोनॉमिक्स का नोबेल जल्दी बताएंगे, ये नोबेल कब दिया गया था? ठीक, जल्दी देख ले भाई, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा 1969, 1969 में इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया था। अर्थशास्त्र का 1969 में दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, नोबेल में से कौन सा पुरस्कार, नोबेल का कौन सा पुरस्कार जो है वो ओस्लो में मिलता है? नोबेल की कैटेगरी में से कौन सा पुरस्कार है जो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में? हाँ सोनिया, पवन, ठीक है, रोहित, देशवाल, इन सब के आंसर सही थे। अंकुश, देखो भाई नोबेल का कौन सा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में देते हैं? इसका राइट आंसर क्या आएगा? शांति, यानी पीस। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो देते हैं इसमें, पीस यानी शांति का पुरस्कार। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आ जाएं। हाँ, प्रश्न नंबर 4 है भाई, कृषि का नोबेल किसे कहते हैं? कृषि का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे, कृषि का नोबेल किसे कहते हैं? ये एक रिवीजन रहेगा,
चाहे एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे हों या फिर दिल्ली पुलिस। कृषि का नोबेल किसे कहते हैं? बोरलाग पुरस्कार को बोलते हैं, बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार को बोलते हैं कृषि का नोबेल। नंबर काउंट करते रहे भाई साथ साथ में। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार उनकी किस रचना या फिर किस थ्योरी के लिए दिया गया था? अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का पुरस्कार क्यों दिया गया था, यह बताना है। वो मैंने बता दिया है कि इनको मिला था इकोनॉमिक्स में, बताना यह है क्यों दिया गया था, इनकी वो खास चीज क्या थी जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है अमर्त्य सेन को। हाँ, इसका देखें राइट आंसर क्या रहेगा। अमर्त्य सेन को यह दिया गया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स को बोलते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र। कब नहीं पूछा भाई, प्रश्न ये पूछा मैंने कि इनको जो है क्यों दिया गया था, क्यों दिया गया? वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर है छठा प्रश्न है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 का दिया गया है ये नोबेल। प्रश्न ये है कि अभिजीत बनर्जी को पुरस्कार क्यों दिया गया, उनके किस एक्सपेरिमेंट के लिए पुरस्कार मिला है? मिला अर्थशास्त्र में है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, इनको मिला था, पर क्यों दिया गया? प्रश्न ये है अभिजीत बनर्जी को, बताएंगे फटाफट। अभिजीत को क्यों मिला? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने के एक्सपेरिमेंट को लेकर ग्लोबली यानी पूरे विश्व के स्तर पे गरीबी हटाने के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर अभिजीत बनर्जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो उनका योगदान है गरीबी हटाने के एक्सपेरिमेंट को लेकर, उनको इसलिए पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी के साथ इनकी पत्नी को भी मिला है, इनकी पत्नी का नाम है एस्थर डफलो, एस्थर डफलो, और इनके अलावा एक व्यक्ति और भी था माइकल क्रेमर। 3 व्यक्तियों को दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, इनकी पत्नी एस्थर डफलो और साथ में माइकल क्रेमर। एक्सपेरिमेंट क्या थे? ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स फॉर द रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाने के वैश्विक प्रयोगों के लिए। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन बताएं। प्रश्न आ गया है, सर्वाधिक 3 नोबेल शांति पुरस्कार, 3 बार शांति के पुरस्कार किसको मिल चुके हैं? 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार सर्वाधिक बार किसको दिया गया है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर नोट कर लेंगे। सर्वाधिक 3 बार किसको मिला है? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस संस्था को मिला सर्वाधिक 3 बार शांति का पुरस्कार। अगला बताएं भाई। नेक्स्ट जो है, भारत को पहला नोबेल किस कैटेगरी के लिए दिया गया था? भारत को पहली बार किस कैटेगरी में नोबेल दिया गया? किस श्रेणी में? पहली बार किस श्रेणी में भारत को नोबेल का पुरस्कार मिला? आसान प्रश्न है, इसका आंसर क्या आना चाहिए? साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था साहित्य का पुरस्कार। फिलोसफी नहीं भाई, लिटरेचर, साहित्य। पवन कुमार का ठीक है उत्तर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य में 1913 में, 1913 गीतांजलि के लिए, गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सर्वाधिक, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 26 बार ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया है? सर्वाधिक 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है?
मैक्सिमम टाइम है ये, 26 बार मिला है। जल्दी बताएंगे किसको दिया गया है, बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर आएगा वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ये बनाते हैं कार्टून। तो वाल्ट डिज्नी को सर्वाधिक 26 बार ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। और ऑस्कर पुरस्कार को हम क्या बोलते हैं, और अकेडमी अवार्ड, इसको साथ में अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न बताएंगे। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल प्राइज, एशिया का नोबेल किसको बोलेंगे? नोट कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रेमन मैगसेसे। मैगसेसे पुरस्कार को बोलते हैं भाई एशिया का नोबेल। साथ साथ में इसको नोट भी करते रहें। एशिया का नोबेल जो है रेमन मैगसेसे पुरस्कार को किसको कहते हैं? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एबल, 11वां प्रश्न है। एबल, एबल पुरस्कार को पाने वाली प्रथम, एबल पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला कौन है? एबल पुरस्कार को बोलते हैं गणित का नोबेल। एबल को बोलते हैं गणित का नोबेल। एबल पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला बताएं जल्दी। प्रथम महिला का नोट कर लेंगे, नाम क्या रहेगा? कारेन, कारेन उलेनबक। कारेन उलेनबक इस पुरस्कार को पाने वाली, कारेन उलेनबक ये इसकी पाने वाली प्रथम महिला। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली इसमें करवाएंगे अवार्ड्स के बारे में। प्रश्न नंबर है भाई 12। सारे ये प्रीवियस एग्जाम वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताएंगे ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 के लिए किसको दिया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2019 के लिए ये किसको मिला है? इसका नोट कर लेंगे। राइट आंसर क्या आएगा? ज्ञानपीठ जो है 2019 के लिए किसको दिया गया? क्या आंसर आएगा? अक्कीतम नंबूदिरी, अक्कीतम नंबूदिरी इनको दिया गया है पुरस्कार। ये ज्ञानपीठ साहित्य का पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, पवन और देशवाल दोनों के ठीक थे। प्रश्न नंबर है भाई 13वां। भारत रत्न, भारत रत्न का चिन्ह, भारत रत्न का जो सिंबल है वो क्या है? भारत रत्न पुरस्कार का सिंबल क्या है? जल्दी बताएंगे। भारत रत्न पुरस्कार का सिंबल क्या है? चिन्ह क्या है इसका? प्रतीक फटाफट बताएं भाई। सिंबल क्या रहेगा? सिंबल नोट कर लेंगे। सिंबल है पीपल, पीपल का पत्ता। इसका चिन्ह है पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता है, ये इसका सिंबल रहेगा भारत रत्न पुरस्कार का। अगला प्रश्न इसी में है। अगला प्रश्न है इसमें, भारत रत्न, जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसकी वरीयता क्या होती है? भारत रत्न विजेता का वरीयता क्रम क्या होता है? जिस तरह राष्ट्रपति का वरीयता क्रम 1 होता है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक में काउंट होते हैं, तो भारत रत्न का जो है वरीयता क्रम क्या रहता है? नोट कर लेंगे। इसका जो वरीयता क्रम है वो रहता 7। भारत रत्न का विजेता वरीयता क्रम में नंबर 7 पे आता है। नेक्स्ट भाई, भारत रत्न नहीं, 1 नहीं है, 7 है। नंबर 1 पे तो राष्ट्रपति आते हैं, 7 नंबर पे आता है भारत रत्न वाला। प्रश्न नंबर है 15वां। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार,
भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन हैं? प्रथम संगीतकार जल्दी बताएंगे। संगीतकार कौन है? हाँ, पंकज त्यागी का तो ठीक था साथ। प्रथम संगीतकार सुब्बू लक्ष्मी, इसका आंसर आएगा सुब्बू लक्ष्मी। प्रथम संगीतकार सुब्बू लक्ष्मी, नोट कर लेंगे इसको, सुब्बू लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न को, नहीं भाई ए आर रहमान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न को पाने वाले कुल विदेशी कितने हैं? कितने विदेशियों को पुरस्कार दिया गया ये बताना है। अब तक कितने विदेशियों को ये पुरस्कार दिया गया है, जल्दी बताएं। ये पुरस्कार जो है सामान्यतः भारतीय नागरिक को मिलता है, लेकिन कुछ विदेशियों को भी दिया गया है। तो विदेशी कितने हैं? फॉरेनर इसमें आएंगे दो विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। हाँ, कईयों के उत्तर ठीक है, 2 व्यक्ति थे, उनके नाम सुन लेंगे। नहीं, 2 विदेशी व्यक्तियों को मिला भाई, उनके नाम हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, और साथ में नेल्सन मंडेला। और जिसने आंसर दिया है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा भारतीय नागरिक बन चुकी थी। नेचुरलाइजेशन के द्वारा उनकी नागरिकता भारत की हो गई थी। तो 2 ही विदेशियों को मिला है। अगले पुरस्कार पे आए भाई। अगला पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान में धनराशि क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में धनराशि कितनी मिलती है? धनराशि कितनी मिलती है, जल्दी बताएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में वर्तमान में कितनी धनराशि मिलती है? धनराशि बताएं फटाफट, उत्तर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार की धनराशि फिलहाल में मिलती है 25 लाख। 25 लाख धनराशि मिलती है इसमें वर्तमान में। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, प्रधानमंत्री मोदी को एक पुरस्कार दिया गया था, चैंपियंस ऑफ अर्थ, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ये अवार्ड था, बताना ये कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किस देश के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया गया था। उस समय 2 व्यक्तियों को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया था, एक भारत के पीएम मोदी को, दूसरा बताना है कहां के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया था, जल्दी बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कहां के राष्ट्रपति को यह अवार्ड मिला था? प्रश्न नंबर आ गया 19वां, बिल्कुल सही है, फ्रांस। ठीक है, आंसर आ गया है फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति को यह अवार्ड मिला था। प्रश्न नंबर 19वां भाई। प्रश्न नंबर 19वां है, विश्व का पहला शेख शोध पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? पहला शेख शोध पुरस्कार किस इंडियन को मिला, यह बताना है। उसको पाने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो भारत से ही है, यह बताना है कि वो कौन से भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, उनका नाम बताएंगे जल्दी। पहला शेख शोध पुरस्कार जो है ये एक भारतीय को दिया गया था, उस भारतीय का नाम बताना है। भारतीय का नाम क्या है, बताएंगे जल्दी। नहीं, मोदी नहीं है, हिंट दे दिया है, हिंट दे दिया है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था, जल्दी बताएं। वैज्ञानिक हैं वो,
चलो ठीक है, देता हूं इसका आंसर। CNR राव, CNR राव को दिया गया था। पहला शेख शोध पुरस्कार CN राव को दिया गया। ये 2014 में सचिन के साथ भारत रत्न पुरस्कार भी जीत चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न बताएंगे। फीफा का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड, बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन है? बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन है? यह पुरस्कार अब तक जो है केवल पुरुषों को मिला करता, अब महिलाओं को भी मिलना शुरू हो गया है। तो यह बताना है कि यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? जल्दी बताएंगे। मैं देता हूं इसका आंसर क्या रहेगा। एड्डा हैगरबर्ग, एड्डा हैगरबर्ग, ये आंसर रहेगा भाई। फीफा के पुरस्कार बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला जो है एड्डा हैगरबर्ग। 20 पुरस्कार तो इसके प्रश्न हो चुके हैं भाई। नेक्स्ट बताएंगे। प्रश्न नंबर ले लें 21वां। 21वां प्रश्न है ऑस्कर, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, यानी ये पहली बार कब दिए गए थे ऑस्कर? जल्दी बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत, तब तक एक और डाल देते हैं प्रश्न। बताएं फटाफट, ऑस्कर की शुरुआत कब से हुई थी? एक क्वेश्चन और ले लेंगे। वाटर का यानी जल का नोबेल, वाटर नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जल का नोबेल किसे कहते हैं? जल्दी बताएंगे। 2 प्रश्न आ चुके हैं। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी और पानी का नोबेल किसे कहते हैं? जल का नोबेल। ये तो आंसर आ गया ठीक। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में, बिल्कुल सही है। पानी का नोबेल यानी जल का नोबेल किसे कहते हैं? फटाफट बताएं भाई, जल का नोबेल किसे कहते हैं? तब तक अगला प्रश्न भी ले लो। प्रश्न नंबर 23वां। कलिंग पुरस्कार को कौन देता है? कलिंग पुरस्कार को कौन देता है? जल का नोबेल किसे कहते हैं? कलिंग पुरस्कार को कौन देता है? आ चुके एग्जाम में प्रश्न ये। पानी का नोबेल वाले का आंसर नहीं आया है। चलो मैं देता हूं इसका आंसर। पानी के नोबेल वाले का आंसर रहेगा स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम पुरस्कार को बोलते हैं पानी का नोबेल, स्टॉकहोम प्राइज। स्वीडन की राजधानी है भाई स्टॉकहोम, उसी के नाम से पुरस्कार है, उसको बोलते हैं पानी का नोबेल। इसका आंसर आ चुका बच्चों का। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? एक का ठीक है, गलत उत्तर है एक का। कलिंग पुरस्कार को देता है यूनेस्को, अभी देता है यूनेस्को। पहले दिया करता उड़ीसा, पहले उड़ीसा आंसर आता था, लेकिन आजकल जो है इसका आंसर आता है यूनेस्को। जो संस्था है वो देती है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर आ गया 23वां, बल्कि 24वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 24वां नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 24वां ये बताएंगे भाई, भारत रत्न पाने वाले उद्योगपति कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले उद्योगपति
जल्दी बताएंगे। भारत रत्न किस उद्योगपति को भी मिल चुका है? बताएं फटाफट। भारत रत्न पुरस्कार जो है किस उद्योगपति को मिल चुका है? इसका आंसर क्या आएगा? JRD टाटा। JRD टाटा, टाटा को पुरस्कार मिल चुका है ये भारत रत्न। इस पुरस्कार को पाने वाले वो बिजनेसमैन हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसको थोड़ा ध्यान से बताएंगे। प्रश्न है मैन बुकर, ध्यान से सुनेंगे प्रश्न को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैन बुकर पुरस्कार पिछले 50 वर्षों का, पिछले 50 वर्षों का जो मैन बुकर पुरस्कार है, लास्ट 50 इयर्स का, वो किस उपन्यास को दिया गया, किस पुस्तक को दिया गया? जल्दी बताएंगे। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अभी जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, लेवल थोड़ा इंक्रीज कर दिया है। मैन बुकर पुरस्कार पिछले 50 साल में किसे दिया गया? पिछले 50 साल का बेस्ट नॉवेल, उपन्यास किसको माना गया? बताएं फटाफट, नोट कर लेंगे। द इंग्लिश पेशेंट, राइट आंसर आएगा द इंग्लिश पेशेंट। प्रश्न नंबर जो 26वां है वो इसी के बारे में है। द इंग्लिश पेशेंट किसका उपन्यास है, यानी इसके राइटर कौन है? प्रश्न नंबर 26वां डाल दिया है। द इंग्लिश पेशेंट के इस नॉवेल के जो हैं इसके राइटर, इसके नॉवेलिस्ट कौन है, उपन्यासकार? नाम नोट कर लेंगे। माइकल ओंदातजे, माइकल ओंदातजे। पिछले 50 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का पुरस्कार इनको दिया गया। प्रश्न नंबर 27वां भाई, क्वेश्चन नंबर जो आ गया 27। अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? अरुंधति रॉय को मैन बुकर पुरस्कार इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया था? जल्दी बताएंगे। अरुंधति रॉय, इनको ये उपन्यास कौन सी पुस्तक के लिए पुरस्कार मिला था? ये तो बच्चों को आ सकता है भाई, ये तो बता देंगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, वगेश सही आंसर दिया। नेक्स्ट 28वां प्रश्न जो है नोट कर लेंगे। 28वां प्रश्न, हाँ ठीक है भाई, ये तुम्हारा सही आंसर सरेगा। अब बताएंगे मैन बुकर के बारे में ही है। व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर इस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? व्हाइट टाइगर इस पुस्तक के लिए किस व्यक्ति को मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था? जल्दी बताएंगे। व्हाइट टाइगर इसके लिए मिला था, आंसर आएगा अरविंद अडिग, अरविंद अडिग, इनको मिला था पुरस्कार ये। नेक्स्ट पे आ जाएं। प्रश्न, हाँ अरविंद अडिग, ठीक है पवन। प्रश्न नंबर आ गया भाई 29, 29वें को बताएं। पुलित्जर, पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, यानी ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है, ये बताएंगे। किस फील्ड का पुरस्कार है?
जल्दी बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। पुलित्जर, पत्रकारिता। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा पत्रकारिता। ये मिलता है पत्रकारिता की श्रेणी में, जर्नलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30वां, इसको बताएंगे 2019 में ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला। बेस्ट मूवी, इसका अवार्ड किसको मिला है। 2019 में ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है। नोट कर लेंगे, आंसर क्या आएगा। पैरासाइट, पैरासाइट को मिला है। नहीं भाई, ग्रीन बुक को नहीं, ये तो पहले मिल लिया। पैरासाइट को मिला है। अगले पे आ जाएं। हाँ, नहीं, पैरासाइट को मिला भाई, ये नहीं। ठीक है, पवन कुमार का ठीक आंसर है, पैरासाइट सही है। प्रश्न नंबर आ गया 31वां, इसमें बताएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसको दिया गया। और एक क्वेश्चन और साथ में ले लेंगे, 32वां प्रश्न है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन जुबली अवार्ड किसको मिला। गोल्डन जुबली अवार्ड, गोल्डन जुबली होती है 50 साल का, 50 वर्ष के पूरा होने को बोलते हैं गोल्डन जुबली। ठीक है, ये आंसर तो आ चुका है भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला। बिग बी, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन। अब प्रश्न ये है, पिछले 50 साल का IFFI का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है वो किसको मिला। गोल्डन जुबली अवार्ड जो है किसको दिया गया है। ये पिछले एयरफोर्स के एग्जाम में भी आ चुका भाई, और आगे भी आने की संभावना है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर आएगा रजनीकांत। रजनीकांत को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पिछले 50 वर्ष का, या यूं मान लो कि गोल्डन जुबली का अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी, IFFI का अवार्ड। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आती है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। वो कई बार क्या कर देता है, इसको कर लेता पहले इंडियन, वो गलत रहेगा। यहां करना है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। नेक्स्ट जो है नोट करेंगे, हाँ प्रश्न है 2019 में नेशनल फिल्म अवार्ड किस मूवी को दिया गया। नेशनल फिल्म अवार्ड जो है किस फिल्म को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट मूवी कौन सी रही। 2019 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट मूवी कौन सी रही, बताएं फटाफट। तब तक ये बता देंगे। प्रश्न नंबर आ गया 34, गली बॉय नहीं थी भाई वगेश, ये आंसर गलत है, गली बॉय नहीं थी। फिर से सोच लें, तब तक एक प्रश्न और ले लें, अवार्ड के बारे में है। पार्टिकल्स भी नहीं थी सोनिया, ये भी गलत है। सोचो दिखा, थोड़ा और दिमाग लगाओ। चलो तब तक अगले प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न नंबर है 34वां, ऑस्कर को वापस करने वाले प्रथम भारतीय
वापस करने वाले प्रथम भारतीय, जल्दी बताएंगे। आंसर आ रहे हैं अंधाधुन, हेलारो, बधाई हो, केसरी। हाँ, अब आंसर आ चुका है सही। इसका राइट आंसर रहेगा, सुन लेंगे, इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया था हेलारो, HELLARO, हेलारो एक गुजराती फिल्म है। हेलारो एक गुजराती मूवी है, उसको यह अवार्ड दिया गया था। प्रश्न आ गया, ऑस्कर को वापस करने वाले प्रथम भारतीय। तब तक अगला बताएंगे। आ गया आंसर, ठीक है, सागर दलाल, भानु अथैया, बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार को वापस करने वाली ये हैं पहली, भानु अथैया। करंट अफेयर्स का ही प्रश्न पूछ लेता हूं, एक एग्जाम में आएगा बिल्कुल। यूनेस्को की तरफ से या फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, यूनाइटेड नेशन से उनकी तरफ से ऑर्गेनिक राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? यूनाइटेड नेशंस वगैरह की तरफ से ऑर्गेनिक स्टेट का पुरस्कार किसे दिया गया है? यह बिल्कुल पहला ही पुरस्कार है, पहला ही ऑर्गेनिक स्टेट का पुरस्कार किसको दिया गया? फर्स्ट प्राइज है ये, यानी पहली बार दिया गया है। इसका आंसर आएगा सिक्किम। विश्व के स्तर पे इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है भाई, ये इसको मिला है सिक्किम को। सिक्किम को ये पुरस्कार मिला है। चलो ठीक है, और क्लास का टाइम भी हो गया है, इसमें इतना ही ठीक रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।